हर हर महादेव दोस्तों। गुप्ता धाम कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ का ट्रैक जो है बहुत एकदम सीधा चढ़ाई है। और ये ट्रैक जो है उत्तराखंड के केदारनाथ से बिल्कुल कम नहीं है। यह अगर आप कहें तो ये बिहार का केदारनाथ इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का अद्भुत मिलन आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए गुप्ता धाम की पूरी यात्रा। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है और ये पनियारी, इस जगह का नाम जो है पनियारी बोलते हैं। पनियारी से हम लोगों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और आप देख सकते हैं एक बिल्कुल सीधा पहाड़, कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। सिर्फ पहाड़ को काटा भी नहीं गया है, पहले से बना हुआ है। उसी रास्ते पे लोग जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए महादेव के दर्शन के लिए भक्त यहाँ से पहुँचते हैं। देखिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, सिर्फ पहाड़ है और पत्थर के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े शिला जो हैं उस पे आपको चल के जाना होता है गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। और चढ़ाई जो है बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। पनियारी से जैसे ही आप चढ़ना शुरू करेंगे लगभग 2 किलोमीटर तक बिल्कुल आपको सीधी चढ़ाई चढ़ के जाना होगा। जो आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बिल्कुल सीधा चढ़ाई। और जो भी भक्त गुप्तेश्वर धाम जा रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं वहाँ कुछ हनुमान जी और कुछ भक्त जो हैं उनको बिस्किट वगैरह खिला रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इन जानवरों को आप छेड़ने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। तो छेड़ने के बाद ये जो है आपको काट भी सकते हैं। और जितने ही प्रेम से आप इनके साथ पेश आएंगे वो आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार करेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए केवल जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल के बीच से एक पतला सा रास्ता, उसी पतले रास्ते से होते हुए आप महादेव के, गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर की ओर बढ़ेंगे। अगल बगल सिर्फ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। बीच बीच में आपको दुकानें हैं, वहाँ पे खाने पीने और रहने की व्यवस्था वहाँ पे मिल जाती है। सारे रास्ते पे आपको चाय नाश्ता और खाने की दुकान मिलते जाएंगे रास्ते के दोनों तरफ। बीच बीच में कहीं कहीं आपको गांव भी नज़र आएंगे। गांव मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1 या 2 गांव बीच में मिलेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने चढ़ाई को पार कर लिया है और अभी थोड़ा समतल जगह है। पहाड़ के ऊपर में हम लोग हैं, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर अभी हम लोग हैं। और यहाँ पे थोड़ा समतल जगह मिला है तो पैरों को राहत भी मिली है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोग का दम फूलने लगा था और थक भी चुके थे हम लोग। चाय पानी पी के थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद समतल जगह मिला, उस पर हम लोगों ने चलना शुरू किया। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको गुप्ता धाम की पूरी यात्रा, कब कब कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और उसके बाद महादेव का दर्शन, सारा चीज़ एक मतलब शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की यात्रा का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अभी देखिए अभी थोड़ा समतल रास्ता है, समतल रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पे हम लोग हैं और वहाँ पे जो है समतल जगह मिलेगा समतल रास्तों से होते हुए। लेकिन बीच बीच में ऊबड़ खाबड़ और छोटे छोटे जो नदी नाला बोला जाए वो नाला आपको पार करके जाना होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी पानी हो, पानी वाला एरिया हो, वहाँ बहुत ही सावधानी से जाना होता है, क्योंकि पहाड़ी नदी और नालों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब उसमें पानी आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आए दिन आप यहाँ गुप्ता धाम से या कोई भी पहाड़ी एरिया है वहाँ से आप सुनते होंगे कि कोई दुर्घटना हो जाती है। और ये देखिए चलते चलते हम लोगों का रात हो गया और ये रात के समय का सीन है। वहाँ आपको कुछ नहीं नज़र आने वाला है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में आपको आगे बढ़ते रहना होगा। यदि आपको रात में चलना है तो नहीं चलना है, तो यदि
उचित तो यही रहता है कि रात में कहीं आप जगह देख के और विश्राम कर लें, क्योंकि जंगल में रात के एरिया में चलना सुरक्षित नहीं होता है। परेशानी हो सकती है क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल चारों तरफ फैला हुआ है और कोई जंगली जीव जंतु से मुलाकात ना हो जाए। आगे बढ़ने के बाद एक सुगवा नदी है, जहाँ पे कि पहले तो हम लोग ऐसे ही पार कर जाते थे नदी को पार करके, लेकिन अभी जो है वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम लोग को पुल से पार करना पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद रात्रि में हम लोगों ने विश्राम किया और सुबह सुबह उठ के हम चले गए नदी स्नान करने। हम वहाँ सीताकुंड नहीं गए क्योंकि सीताकुंड प्रशासन ने मना कर रखा था कि सीताकुंड किसी को नहाने नहीं जाना है। कुछ दिन पहले ही वहाँ पे बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसलिए हम बगल के नदी में ही स्नान किए। पानी तो बहुत कम था, लेकिन पानी का बहाव जो था, धार जो है वहाँ पे बहुत काफ़ी तेज़ है। अभी घुटनों से भी नीचे पानी है, लेकिन फिर भी बहाव इतना तेज़ है पानी का कि कह नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पैर उठा तो आप नदी में फिसल के गिर सकते हैं, गिरने के बाद चोट भी लग सकती है। तो ऐसी गलती आप कभी नहीं करें। नदी में जब भी जाएं, पहाड़ी नदी में खासकर, तो बिल्कुल सतर्क रहें। ये नहीं सोचें कि पानी बहुत कम है। नहाने के बाद हम सीधे पहुँचे मंदिर। ये देखिए मंदिर का नज़ारा, दोनों तरफ आमने सामने, दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच में गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। और यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाना, अंदर प्रवेश करना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ी सी 10-11 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी चढ़ने के बाद में जैसे ही हम ऊपर पहुँचेंगे, ऊपर पहुँचने के साथ में सामने गुफा है। गुफा के अंदर ही महादेव विराजमान है। और यहाँ की एक कहानी ऐसी प्रचलित है कि भस्मासुर महादेव से आशीर्वाद पाकर उन्हीं का पीछा करने लगा और भस्मासुर से बचने के लिए महादेव यहाँ पे आके गुप्त स्थान पे विराजमान हो गए थे। इसलिए इस जगह का नाम गुप्ता धाम बोला जाता है। यहाँ पे अपने महादेव गुफाओं से अंदर होते हुए, और इस गुफा में जब भी आप आएँ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो इस गुफा में ज़्यादा देर तक न रहें। और गुफा में प्रवेश करने के साथ में ये चीज़ एक भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से यहाँ पहुँच नहीं पाता है। इसलिए आप मुंह से सांस नहीं लें, नाक से सिर्फ सांस लें और मुंह से आवाज़ कम करें, बोले कम, और जल्दी से दर्शन करके इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी तो हम लोगों को भी हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही हम लोग अंदर गए वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन महादेव की सब कृपा, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हुआ। गुफाओं से होते हुए हम महादेव के पास पहुँचे। अंदर में लाइट की भी व्यवस्था रहती है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को परेशानी हो सकती है। तो जिनको ज़्यादा दिक्कत है, सांस की बीमारी और ये सब यदि दिक्कत है, तो आप उस गुफा में ना जाएं, बाहर से ही महादेव को प्रणाम कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें। क्योंकि गुफा थोड़ी अंदर तक लंबी दूरी जानी होती है, उसके बाद में महादेव वहाँ पे विराजमान है। और गुप्त स्थान पे महादेव, भस्मासुर उनका पीछा कर रहा था और आके महादेव यहाँ पे विराजमान हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम जो है गुप्ता धाम भी बोला जाता है। गुप्तेश्वर महादेव इनका नाम है। देखिए यहाँ पे अपने महादेव विराजमान है। महादेव का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। महादेव महादेव के चारों तरफ ग्रिल लगा दिया गया है, ताकि दर्शन करने में आसानी हो सके और महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने में भी आसानी हो। ये देखिए महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो।
महादेव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। और ये हैं हमारे गुप्तेश्वर महादेव, जिसको कि गुप्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो अपने बिहार का एक एकलौता ऐसा धाम है जहाँ पे कि प्रकृति और संस्कृति दोनों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। और गुप्ता धाम जो है, गुप्ता धाम को यदि हम बिहार का केदारनाथ बोले तो इसमें कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पहाड़ियों के बीच में जैसे केदारनाथ महादेव है, ठीक उसी तरीके से हमारे बिहार में कैमूर की पहाड़ियों पे गुप्ता धाम अवस्थित है। दर्शन करके बाहर निकले और वहाँ मंदिर के पुजारी जी बैठे हुए थे, उनसे हमने तिलक लगवाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। दक्षिणा स्वरूप उनको कुछ भेंट भी हम दिए, उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद ग्रहण किए। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए। बाहर आने के साथ में बाहर का ये नज़ारा देख लीजिए, सीढ़ियों से बाहर उतरे। आप जब भी जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर से जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वहाँ पे पुजारी जी बैठे रहते हैं हमेशा, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद आप मंदिर से बाहर आइए। मंदिर से बाहर आने के बाद में बगल में ही काली माता का छोटा सा स्थान है। ये काली माँ का मंदिर है। नारियल जो भी लेके जाते हैं प्रसाद के रूप में, उस नारियल को यहीं पे फोड़ना होता है, क्योंकि महादेव जी को नारियल नहीं चढ़ता है, नारियल की बलि दी जाती है, जो कि माँ काली को भेंट किया जाता है। यहाँ आने के बाद आपको माँ काली का जो जगह है वहाँ पे आप अपने नारियल को फोड़ सकते हैं। और ये नज़ारा देखिए मंदिर के बाहर का, दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा समतल जगह है, उसी समतल जगह पे महादेव जी विराजमान है। और यहाँ से दर्शन करके हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद वगैरह लेके और हमने एक बाइक वाले, क्योंकि हम तो अपनी बाइक खड़ी कर दिए थे पनियारी में, और पनियारी से हम लोग पैदल ही गए थे। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोगों ने, लोकल लड़के जो हैं वो बाइक किराए पे चलाते हैं, हम लोगों ने 600 रुपये में एक बाइक वाले को बुक किया, और वो हम लोगों को डैम के रास्ते से होते हुए नीचे लेके जाएगा। देखिए वो बाइक से लेके हम लोग को नीचे की ओर चल दिया है। हम लोग चूँकि इस रास्ते से नहीं आए थे, यह रास्ता तो समतल है, हम लोग पहाड़ वाले रास्ते से चढ़ के आए थे पनियारी से, और ये रास्ता जो है दुर्गावती डैम के पास जाता है। बाइक से इसी तरफ से आना था, बट उस दिन गेट जो है नहीं खुल पाया, कोई हादसा यहाँ पे हो गया था। हादसा होने की वजह से ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया था बाइक के लिए और 4 व्हीलर के लिए। तो अभी अगले दिन हम लोग रात को स्टे कर गए वहाँ पे। स्टे करने के बाद अगले दिन जैसे ही निकले तो मालूम चला कि रास्ता खुल गया है। तो हम लोगों ने किराए पे एक बाइक ले ली, और उसी बाइक से, क्योंकि जल्दी पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि पैदल यदि हम लोग रिटर्न होते तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते, और बाइक से 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहाड़ से नीचे उतर जाते। रास्ता उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन ठीक है। रास्ते में आने के साथ में जो डैम वाला रास्ता है उसमें बहुत सारे झरने आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एक रोड के किनारे ही झरना, और बहुत ही सुंदर दृश्य ऐसा कि मतलब क्या बोला जाए, स्विट्ज़रलैंड भी फेल है इसके आगे। और इन्हीं रास्तों से होते हुए हम धीरे धीरे दुर्गावती डैम, जिसको दुर्गावती जलाशय भी बोला जाता है, बादलगढ़ नाका भी इसको बोलते हैं, उसकी तरफ हम लोग निकल चुके हैं। और ये दुर्गावती जलाशय का सीन है। पहाड़ के बीच में पानी स्टोरेज रहता है यहाँ पे। यदि डैम का गेट बंद है तो पानी यहाँ पे स्टोरेज होता है। क्योंकि यहाँ पे 48 घंटे से लगातार, पिछले 48 घंटे से लगातार यहाँ पे बारिश हुई है, इस वजह से पानी जो है, पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। और इसी वजह से प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बरतते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रास्ते को एक दिन के लिए बंद कर दिया था। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जो है थोड़ा खतरा भी रहता है। पूर्व के वर्षों में भी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, जिस वजह से प्रशासन हमेशा यहाँ पे अलर्ट रहता है। ये दुर्गावती जलाशय, और इसी रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते पे जब भी आप जाएं तो बिल्कुल सतर्क रहें, किनारे बिल्कुल नहीं चलें, क्योंकि किनारे जो है कभी भी
कुछ हादसा हो सकता है और ज़्यादा देर तक एक जगह पे नहीं रुकें, चलते रहें। क्योंकि और यदि बरसात का मौसम है, पानी हो रहा है, ये देखिए ये झरना, ये दुर्गावती डैम जो है मेन गेट एंट्री के बगल में ही थोड़ी देर थोड़ी दूर आगे मतलब बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ पे है। यहाँ पे अक्सर लोग गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में तो वैसे नहीं उतना पानी आता है, लेकिन बरसात में यहाँ पे इस झरना में हमेशा पानी रहता है। यहाँ कुछ भक्त जो हैं, जो कि अभी दर्शन करने जाने वाले हैं, वो झरने का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग भी रुक के वहाँ पे झरने का वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किए। इस सीन को हम लोगों ने भी देखा, बहुत ही अच्छा सीन। और ऐसे सीन तो अक्सर उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बिहार में भी ये एक ऐसा जगह है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी, कि आपको ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको उत्तराखंड वगैरह या किसी दूसरे स्टेट में जाना होता है। और बरसात के दिन में आप यहाँ पे महादेव की पूजा भी कर सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि ये बिहार का एक एकलौता ऐसा धाम है जहाँ पे कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम देखने को आपको मिलेगा। हम पहुँच गए यहाँ पे मेन गेट। यहाँ से मेन गेट से हम बाहर निकल आए और ये हमारी यात्रा जो है यहाँ पूरी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हर हर महादेव।